हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एक बात है, देखिए दोस्तों, आप माने या ना माने, एक सच बात ये है कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। देखिए, अगर हम सोचेंगे कि हम टोटली इंडिपेंडेंट रहेंगे, अकेले ही सब कुछ करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी कभी भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। बच्चे माँ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, माँ और किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो जो पापा होते हैं वो भी जहाँ जॉब कर रहे हैं वो बॉस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो जो बॉस है वो अपने कर्मचारी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने काम करवाने के लिए, है ना। इस तरह से एक को डिपेंडेंसी हमारे सबके बीच रहती ही है। इसको हम एक पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, इसको नेगेटिवली मत लीजिए कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये वो इंडिपेंडेंसी की बात नहीं हो रही है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगी कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें कुछ लोगों को लेके ही काम करना पड़ेगा। कुछ डिपेंडेंसी है ही, और अगर लोगों के साथ ही हमें काम करना है तो हम लोगों को किस तरह से अपने हिसाब से चला सके, या फिर लोगों की सहायता हम कितने अच्छे से, कितने ज़्यादा परिमाण में अपनी ज़िंदगी में जोड़ पाएँ, उसके लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे, जो कि आज हम सीखेंगे फ्रॉम द बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू। और ये चैप्टर 9 है, जिसमें हम लोगों के बारे में किस तरह से अच्छा सोच सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इस किताब में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपनी सोच को चेंज करके किस तरह से सफलता पा सकते हैं। जब हम अपनी सोच को चेंज कर रहे हैं, जब हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उस सफलता के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, लोगों की सहायता की ज़रूरत होती है। देखिए, मैं सिर्फ वीडियो बना के सक्सेस नहीं हो सकती। आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी ना मेरा सक्सेस होगा, है ना। तो देखिए, मैं अकेले जितना भी अच्छा वीडियो बना लूँ, जो भी कर लूँ, जितना भी ज्ञान बांट लूँ, जो भी कर लूँ, जब तक आपका सहायता मुझे नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फ्री ही है ना यार। चलिए हम आते हैं टॉपिक पर। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम लोगों के बारे में कैसे अच्छा सोचें, इसके बारे में 6-7 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप इतनी सी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो बड़ा बड़ा अचीवमेंट आपका हो सकता है। सबसे पहली चीज़ देखिए, सफल होने के लिए हमें लोगों के ऊपर, लोगों के मनोस्थिति के ऊपर हमें थोड़ा सा ज्ञान एक्वायर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए हमें लोग किस तरह से बहुत इजीली हमारे साथ मिक्स हो जाएं, इजीली हमें पसंद करें, उसके लिए कुछ यहाँ 10 पॉइंट्स दिए हैं राइटर ने, जिसको हम नोट्स कर लिए हैं और आपके लिए पढ़ दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि लोगों को अपने नाम से बुलाएं, उनके नाम को याद रखें, उनके स्पेलिंग को याद रखें, और नाम की जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसको भी अच्छे से उनको पूछ के क्लियर हो जाएं और उनको नाम से ही बुलाएं। दूसरा चीज़ है, लोगों को हमेशा अपने साथ कंफर्ट महसूस करवाएं। तीसरा है कि आप दिमाग को ठंडा रखें और हर परिस्थिति में, चाहे देखिए सामने वाला आपके साथ किस तरह भी बिहेव कर रहा हो, आप रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, इसके बारे में हम अगले और बहुत सारे बुक्स में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हमें रिएक्ट नहीं करनी है, रिस्पॉन्ड करनी है। उसके लिए हमें अपने माइंड को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। हो सकता है आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरे जो प्लेलिस्ट है, मेरे जो वीडियोज़ हैं, वहाँ पे आपको कुछ कंटेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप अपने दिमाग को सही तरह से चला सकते हैं। तो आप उन कंटेंट्स की मदद ले सकते हैं, या फिर नहीं लेना चाहते, आप खुद से कुछ ग्रो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर सीखिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम भी काम करेंगे, हम भी सीखेंगे आपसे। ठीक है, तो
चौथा चीज़ है कि बड़बोले ना बने, ठीक है? यानी कि हमेशा अपनी तारीफ़, हमेशा अपने बारे में मत बोला कीजिए, सामने वाले को सुनने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 5वीं पॉइंट ये है कि खुद को एंटरटेनिंग बनाएँ, खुद के लोगों के साथ बहुत बहुत अच्छे से कम्फ़र्ट महसूस करवा के उनके साथ आप मिक्सअप हो जाएँ, ठीक है? छठा चीज़ ये है कि नेगेटिविटी को बाहर फेंक दें। आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट है या फिर नेगेटिव बिहेवियर है या फिर जो भी है, वो सारी चीज़ों को बाहर फेंक दें। लोगों के बारे में कंप्लेन ना करें, लोगों को पसंद करें और लोगों को पसंद करने की एक हैबिट बनाएँ। देखिए, ये हैबिट कैसे बनेगी, हम लास्ट एंड के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि ये हैबिट कैसे बनेगी, लोगों को पसंद करने की हैबिट कैसे बनेगी। देन देखिए, हमेशा कोई भी अगर मौका आता है तो लोगों को बधाइयाँ देना, लोगों की तारीफ़ करना बिल्कुल भी मत भूलें। और अंत में चीज़ें ये है कि आप अपने स्पिरिचुअल पावर के साथ लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए, स्पिरिचुअली हम सब एक होते हैं। जब हम स्पिरिचुअली लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो लोग बहुत ईज़िली हमारे साथ मिलते हैं, हमारे साथ उनका जो रिलेशन है वो बहुत पॉजिटिवली बैठ पाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों के मतलब अगर हम अपनी थॉट में डालेंगे तो लोगों के बारे में अच्छा जो सोच है वो हमारे अंदर धीरे-धीरे डेवलप होगी। ये पहला स्टेप था, ठीक है? दूसरा स्टेप ये है कि दोस्ती को या फिर लोगों को खरीदने की कोशिश ना करें। देखिए, अगर आप कुछ पैसा देके कुछ लोगों को अपने पीछे-पीछे घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए कि वो लोग बेवकूफ़ हैं। इसका 2 मतलब है, पता है? पहला, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है और दूसरा, वो जो लोग आपके पीछे घूम रहे हैं ना, आप नेगेटिविटी ही बढ़ा रहे हैं। आप अपनी कीमत को कम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए देखिए, समझदारी से काम लें, लोगों को खरीदने की कोशिश ना करें। एक इतना बड़ा हाईएस्ट एनर्जी को, जो कि सोल है, उसको आप खरीद नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने खरीद लिया है लोगों को और हम जितने लोगों को खरीद लेंगे वो हमारे सपोर्ट में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे होगा और ऐसे बुरी तरह से आप फंसेंगे, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। हम ये सारी चीज़ें बोलना नहीं चाहते। सिर्फ इतना ही बोलना है कि लोगों को खरीदने की कोशिश ना करें, ठीक है? देन तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए, सब कोई अपने हिसाब से अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा पढ़ी हूँ, आप कम पढ़े हैं, या आप ज़्यादा पढ़े हैं, मैं कम पढ़ी हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसा है जो मैं जानती हूँ, आपको नहीं पता। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप जानते हैं, मुझे नहीं पता। इसी के लिए तो कमेंट बॉक्स है यार, आप लोग थोड़ा-सा शेयर कीजिए ना, ठीक है? तो क्योंकि देखिए, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर कोई अलग-अलग चीज़ें जानते हैं, हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन सब कोई कुछ-कुछ जानते हैं, ठीक है? इसीलिए हमेशा अपने अंदर, अपने जो सोच है, अपनी जो फ़िलॉसफ़ी है, उसको किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें। उनको अपनी ज़िंदगी, अपनी फ़िलॉसफ़ी में जीने दें, आप अपनी फ़िलॉसफ़ी में जिए। आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपीरियंस अलग है, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपीरियंस अलग है। इसीलिए आप खुद जिएँ और उनको भी जीने दें। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी बात करते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस को हमेशा लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश ना करें। चौथी चीज़ ये है कि लोगों के अंदर अच्छाई ढूँढें। देखिए, आप जो चीज़ आप ढूँढेंगे वही चीज़ आपके अंदर एब्ज़ॉर्ब होगी। यानी कि आप जैसे होते हैं ना, आप वही चीज़ ढूँढते हैं, ठीक है? इसका थोड़ा-सा इनडायरेक्ट मीनिंग हो गया, ठीक है? तो इसीलिए इसको अगर हम उल्टा दें, हम जैसे होते हैं, हम वैसे चीज़ें ढूँढते हैं। इसको अगर उल्टा दें, हम जैसे चीज़ें ढूँढेंगे, हम वैसे-वैसे बनते जाएँगे। इसीलिए अगर आप लोगों के अंदर बुराई ढूँढते जाएँगे, तो बुरा बनते जाएँगे, नेगेटिव होते जाएँगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं। लोगों के अंदर अच्छाई ढूँढिए, आप खुद अच्छा बनते जाइए और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके अंदर लोगों के प्रति बहुत अच्छे भाव क्रिएट होना शुरू हो जाएँगे। देन दूसरों को हमेशा बोलने दें, अपने विचारों को दूसरों को हमेशा रखने दें। आप जितना दूसरों की सुनेंगे, वो आपके और ज़्यादा आकर्षित होंगे, वो ज़्यादा आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, ठीक है? देन जो हमने बताया था कि अपने बिहेवियर को सही रखें। देखिए, हमने यहाँ पर बोला था ना कि
दिमाग को हमेशा ठंडा रखें, है ना, हर परिस्थिति में। देखिए जितना अच्छा आप बिहेव करेंगे ना, मनुष्य का जो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता है? उसकी वर्ड्स है, उसकी बिहेवियर है, जो कि एनिमल्स को नहीं मिला है ना? तो ये जो स्पेसिफिक चीज़ आपको मिली है, इसका सही यूटिलाइज करें, अपने बिहेवियर को हमेशा सही रखें। और सातवां और सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी असफलता के लिए किसी और को दोष ना दें। अगर आप सफल हो रहे हैं तो आपके जितने भी साथी हैं, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किए थे, अगर आप सफल हो रहे हैं तो आप आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके जितने भी साथी हैं, उनको आप क्रेडिट दें। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो उसका दोष उनको ना दें, उसका दोष सिर्फ और सिर्फ अपने सर पर लें। ये एक बहुत बड़ी सोच होती है। इस सोच को अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो इन छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देके, इन छोटी छोटी आदतों को अपने अंदर डेवलप करके आप लोगों के बारे में अच्छा सोचने की हैबिट बनाएं। जैसे धीरे धीरे आपकी हैबिट बनती जाएगी, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, और जितना ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आप उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।